आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, तो प्रतिरोधों का संयोजन है वो कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक तो होता है प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम में संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन है वो दो प्रकार से होता है। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन, और एक होता है समांतर क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक तो श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम संयोजन। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में संयोजन। तो अपनी फर्स्ट हेडिंग है श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन देखो किसे कहते हैं कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन। तो प्रतिरोध का सिंबल अपन बताया, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, एक सिरा इधर दूसरा सिरा ये, और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से बन गया इस प्रकार। और इसको अपन सेल और कुंजी, सेल या बैटरी जोड़ दिया और ये कुंजी क्या है? बंद। इसे कुंजी, ये V वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये है श्रेणी क्रम में संयोजन। तो देखो इसकी दोबारा परिभाषा, क्या प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से बनता है। तो इस प्रकार जो संयोजन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसे R1 प्रतिरोध, इसे R2 प्रतिरोध और इसे R3 प्रतिरोध, ठीक है। और इस परिपथ में धारा है वो I धारा बह रही है, इस परिपथ में धारा है वो क्या है? I धारा बह रही है, ठीक है। अब देखो इस परिपथ में जो प्रतिरोध है R1, R2 और R3 और इनके क्या है? सिरे। तो अगर किसी परिपथ में सिरे हैं तो उन सिरों के मध्य क्या होता है? विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर होता है। तो R1 प्रतिरोध पर विभवांतर हो जाएगा V1, यहां पर V2 और यहां पर V3, V1, V2 और V3, ठीक है। अब हम श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करेंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करेंगे। और इस परिपथ में धारा क्या बह रही है? I, और ये प्लस का ये माइनस का बताइए आपको, ठीक है। और ये क्या है? कुंजी, और कुंजी क्या है? बंद। तो परिपथ में क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। अब देखो अपन श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे ओम का नियम। इसका नियम? ओम का नियम। तो देखो ओम के नियम से, ओम के नियम से अब सभी को पता है ओम का नियम, V बराबर IR, V बराबर IR। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। इसको सभी के डायग्राम में। अब देखो ये V वोल्ट की बैटरी है और यहां पर विभवांतर V1, V2 और V3, ठीक है। अब देखो जो कुल विभवांतर है वो कुल इन तीनों के योग के बराबर होगा। तो V बराबर अपन लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, समझ गए? जो कुल विभवांतर है वो इन सभी विभवांतरों के योग के बराबर होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ V1, यहाँ V2 और यहाँ V3। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V बराबर अपन ओम के नियम से जानते हैं क्या होता है? V बराबर IR, कुल विभवांतर IR। अब देखो V1, तो R1 यहां पर विभवांतर क्या होगा? V1 बराबर क्या हो जाएगा? I, धारा तो I बह रही है और प्रतिरोध क्या है? R1, तो IR1, ठीक है। और V2, यहां V2 है तो यहां पर क्या होगा? IR2, क्योंकि I तो धारा तो परिपथ में समान बह रही है, धारा क्या बह रही है? श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा बह रही है वो क्या है? समान धारा बह रही है I। और जबकि विभवांतर है वो क्या है? अलग अलग है, V1, V2 और V3। तो अलग अलग सिरों पर अपन क्या करेंगे? विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
प्रतिरोध R2 और विभवांतर V2, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2, और इसी प्रकार IR3 इस पर। ठीक है, अब देखो IR बराबर देखो I सभी में कॉमन आ रहा है, तो I बराबर I कॉमन लेंगे, IR बराबर I कॉमन लेंगे R1 प्लस R2 प्लस। ठीक है, अब देखो I और I, ये I मल्टीप्लाई में गुणा में, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध है। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध है वो क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। वो दिक्कत, अब देखो दोबारा से बता देता हूं, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़कर जो श्रृंखला जो क्रम बढ़ता है उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इसको क्या करते हैं, अपन कुंजी लगा देते हैं और परिपथ क्या कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं, और परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, और इस परिपथ में धारा क्या होगी, समान होगी, और इसमें क्या है, इन पर विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। R1 प्रतिरोध पर V1, R2 पर V2 और R3 पर V3। अब अपन लगाएंगे ओम का नियम, ओम के नियम से अपन जानते हैं V बराबर क्या होता है IR, तो V बराबर, अब देखो कुल विभवांतर है, ये V वोल्ट की बैटरी है, अगर ये 50 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें क्या होगा, विभवांतर भी सभी तारों सभी में क्या होगा, विभवांतर। V बराबर क्या हो जाएगा IR1, V2 बराबर क्या होगा IR2, और V3 बराबर क्या होगा IR3। तो IR बराबर I कॉमन आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो I से I कैंसिल, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। ठीक।